नमस्कार दोस्तों, मैं कुंदन कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों आज जो है हम मानव नेत्र के बारे में जानेंगे और इसके कुछ स्ट्रक्चर को देखेंगे और दोस्तों इससे कैसे कैसे क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं और किस किस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों उन सभी को हम यहां देखेंगे। तो दोस्तों जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, मैंने यहाँ एक मानव नेत्र का स्ट्रक्चर बनाया है दोस्तों। इसमें मैंने सभी पार्टों को मेंशन किया है, जो जो पार्ट इस आँख के इम्पोर्टेंट होते हैं। वैसे दोस्तों इसमें बहुत सारे होते हैं, बट जो जो इम्पोर्टेंट है दोस्तों मैंने उन सभी को यहाँ मेंशन किया है। ठीक है दोस्तों, अब सबसे पहले देखिए दोस्तों हमारा क्या है। ये तो हो गया आँख का स्ट्रक्चर, ठीक है। इसमें दोस्तों सबसे पहले आता है कॉर्निया। कॉर्निया जो है दोस्तों ये क्या है, कॉर्निया के बारे में समझिएगा। कॉर्निया जो है आँख का, नेत्र का सबसे बाहरी भाग है। कॉर्निया आँख का सबसे बाहरी भाग है और इसका जो कॉर्निया, जैसे कि कोई व्यक्ति अपना नेत्र दान करना चाहता है या आँख दान कर रहा है, तो दोस्तों उसमें अगर किसी उसके आँख का जो पार्ट यूज होता है दोस्तों उसका नाम है कॉर्निया। कौन से पार्ट का यूज होता है दोस्तों? कॉर्निया। एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं कि आँख नेत्र दान में नेत्र का कौन सा भाग यूज किया जाता है दोस्तों, तो वो है कॉर्निया। तो कॉर्निया के बारे में क्या है, सबसे पहले ये कि आँख का ये सबसे बाहरी भाग है। उसके बाद नेत्रदान में जो यूज होता है उसे हम कॉर्निया कहते हैं। कॉर्निया ही नेत्रदान में यूज किया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो ये तो हो गई कॉर्निया वाली बात। अब आते हैं दोस्तों आइरिस। आइरिस क्या है देखिएगा दोस्तों, जैसे ये है हमारा आइरिस। आइरिस क्या होता है दोस्तों? ये आँखों का रंग निर्धारण करने के लिए ये उत्तरदायी होता है। उत्तरदायी कहने का मतलब कि इसी से आँखों का रंग निर्धारित होता है। देखते होइएगा किसी व्यक्ति का आँख ब्लू कलर का, किसी व्यक्ति का आँख भूरे कलर का और नॉर्मली सभी व्यक्तियों का आँख ब्लैक कलर का होता है। दोस्तों ये जो रंग का निर्धारण होता है वे किससे होता है दोस्तों? ये परिताड़िका या इसी को हम इंग्लिश में आइरिस कहते हैं। आइरिस, इसी से दोस्तों आँखों का जो है वो रंग निर्धारण होता है कि किसी व्यक्ति का किस कलर का आँख है दोस्तों, वो आइरिस का ही होता है। आइरिस के रंग से ही आँखों का रंग पता चल पाता है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद आते हैं दोस्तों इसमें अगला है पुपिल। पुपिल क्या है दोस्तों? आइरिस का ही एक भाग है जो एक छोटे से छिद्र के बराबर होता है। पुपिल एक आइरिस का ही भाग है जो छोटे से छिद्र के बराबर होता है, वो आइरिस के ही अंदर रहता है। ठीक है, इसमें क्या होता है कि प्रकाश का जो आवागमन जो होता है, प्रकाश अगर किसी चीज़ को हम देख रहे हैं उसका प्रकाश हमारे आंखों पर पड़ रहा है दोस्तों, उसकी जाने की अनुमति वो जो होता है आवागमन करती है दोस्तों, वो पुपिल से ही करती है। किससे करती है दोस्तों? पुपिल से ही प्रकाश आती जाती। देखते हो ये कि आँख के बीच में बहुत ही छोटा सा एक छिद्र सा रहता है दोस्तों, वही हमारा पुपिल होता है। क्या होता है? वही हमारा पुपिल होता है। अब आते हैं दोस्तों इसमें क्या होता है, लेंस। अब इसके बाद एक और इम्पोर्टेंट बात ये हुई कि अगर आपसे पूछ दे एग्जाम में कि बताइए मानव नेत्र में कौन सा लेंस पाया जाता है, मानव नेत्र में कौन सा लेंस पाया जाता है दोस्तों, तो ध्यान रखना है कि मानव नेत्र में उत्तल लेंस पाया जाता है। कौन सा लेंस पाया जाता है? उत्तल लेंस। उसके बाद आपसे पूछेगा कि बताइए उत्तल लेंस जब मानव नेत्र में पाया जाता है तो इसमें प्रतिबिंब कैसा बनता है, तो दोस्तों मानव नेत्र पे जो प्रतिबिंब बनेगा, कहने का मतलब उस नेत्र में तो उत्तल लेंस है और उत्तल लेंस में जो प्रतिबिंब बनेगा दोस्तों वो बनेगा वास्तविक, उल्टा और वस्तु से छोटा। कैसा दोस्तों? वास्तविक, उल्टा और वस्तु से छोटा। मैं दोस्तों इन सभी बातों को आपको लिख के बता दूंगा। पहले मैं आपको बता देता हूं कि इन सभी के क्या क्या कार्य हैं, उसके बाद मैं सभी का एक एक करके डिफिनीशन लिख के मैं आपको बताऊंगा। तो दोस्तों मानव नेत्र में जो प्रतिबिंब बनेगा दोस्तों वो बनेगा वास्तविक, ध्यान रखना है वास्तविक। उसके बाद बनेगा उल्टा और वस्तु से छोटा। कैसा? वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनेगा। ठीक है, इसके बाद आते हैं दोस्तों पक्षावी मांसपेशियां या इसे सिलियरी मसल। ये जो लेंस के बीच में जो ये लगी रहती है दोनों साइड, पक्षावी मांसपेशियां या सिलियरी मसल, इसका क्या काम है देखिएगा। जैसे कि दोस्तों अचानक हम किसी डार्कनेस वाले अंधेरे से जगह से अगर हम किसी लाइट वाले जगह में जाते हैं तो हमारा आँख जो है 2 मिनट के लिए जो नॉर्मली भाषा में कहें चौंधिया जाना या फिर नहीं सही से दिख पाना, ये जो है दोस्तों लेंस को एडजस्ट करने का कार्य जो करती हैं, लेंस को एडजस्ट करने का कार्य जो करती है दोस्तों वो करती है सिलियरी मसल यानी पक्षावी मांसपेशियाँ। इसका क्या कार्य है दोस्तों? ये आँखों को आँखों के अंदर जो लेंस होता है उसको एडजस्ट करती हैं, ताकि मान के चलिए आप अगर
अंधेरे में हैं, अचानक अगर आप उजाले में जाइएगा तो आपको एकदम से कुछ नहीं दिखता रहता है। तो दोस्तों ये जो है उसे सिलियरी मसल ही उसे सेट करता है। तो ये तो हो गया दोस्तों सिलियरी मसल। अब येलो स्पॉट दोस्तों क्या है, देखिएगा जब हमारे नेत्र पे यहाँ से कोई प्रकाश पड़ा, किसी वस्तु का प्रतिबिंब बना, और दोस्तों इसका जो येलो स्पॉट पे वो जो प्रतिबिंब का जो है प्रतिबिंब येलो स्पॉट पे बनेगा लेंस के द्वारा। अगर यहाँ से आँख हमारा किसी वस्तु को देखा, उसके बाद उसका प्रतिबिंब हमारे आँखों के लेंस पे पड़ा, उसके बाद दोस्तों वो लेंस के द्वारा परावर्तित होकर येलो स्पॉट, कहने का मतलब हुआ पित्त बिंदु, इस पे जो उसका प्रकाश पड़ेगा दोस्तों तो हमें वस्तु जो है स्पष्ट दिखाई देगी। क्या देगी दोस्तों, वस्तु हमें स्पष्ट दिखाई देगी। कहने का मतलब येलो स्पॉट जो होता है दोस्तों, वहाँ जो वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा तो हमें क्लियरली कोई वस्तु दिखाई देती है। तो दोस्तों कहाँ बनेगा, येलो स्पॉट। ये जो है दोस्तों रेटिना का ही एक भाग है, रेटिना का ही भाग है। अब आते हैं दोस्तों इसका एक है ब्लाइंड स्पॉट। ब्लाइंड स्पॉट देखिए दोस्तों, ब्लाइंड स्पॉट यहाँ है। ब्लाइंड स्पॉट का क्या कार्य है, अगर हमारे आँखों के लेंस पे किसी वस्तु की प्रतिबिंब पड़ी और दोस्तों इसका अगर लेंस के द्वारा प्रतिबिंब अगर ब्लाइंड स्पॉट पे बन रहा है, ब्लाइंड मतलब दोस्तों बातों से ही स्पष्ट है कि अंधा, कहने का मतलब अंधा बिंदु जहां हमें कुछ नहीं दिखाई देगा, अगर उसका प्रतिबिंब ब्लाइंड स्पॉट पे बनता है तो दोस्तों उस व्यक्ति को कुछ नहीं दिखाई देगा कि उसके आगे क्या है क्या नहीं। अब वही अगर उसका प्रतिबिंब अगर येलो स्पॉट पे बनता है, आँख के लेंस के द्वारा उसका प्रतिबिंब येलो स्पॉट पे बनता है, नॉर्मली जितने भी व्यक्ति होते हैं उन सभी का आँखों पे जो लेंस के द्वारा प्रतिबिंब बनाया जाता है वो येलो स्पॉट पे ही बनाया जाता है, क्योंकि दोस्तों तभी उस व्यक्ति को कुछ दिख पाता है। अगर उसे कुछ नहीं दिखेगा तो इसका मतलब उसका जो आँख के द्वारा प्रतिबिंब जो बनाया जाता है वो ब्लाइंड स्पॉट यानी अंध बिंदु पे, जहाँ उसे कुछ नहीं दिखाई देता, वो अंधा है दोस्तों, वहीं उसका प्रतिबिंब बनता है। दोस्तों ये तो हो गई ब्लाइंड स्पॉट और उसके बाद हो गई येलो स्पॉट। अब आते हैं दोस्तों इसमें ऑप्टिकल नर्व्स, कहने का मतलब दृष्टि सिराएं। ऑप्टिकल नर्व्स क्या होती है, जब हम किसी वस्तु को देखते हैं उसकी तुरंत संवेदना जो है दोस्तों हमारे मस्तिष्क में भेजना कि ये वस्तु क्या है, महसूस करना, उसे जानना, उसके बारे में मतलब हम अगर कोई जानकारी समझ पाते हैं कि ये वस्तु मान के चलिए कोई बेंच है या बॉक्स है या बुक है या फिर बोर्ड है या फिर ये पेन है, तो दोस्तों ये जो हम पेन को तो आँखों से देखे, बट इसको जो मांसपेशियों के द्वारा जो दोस्तों मस्तिष्क में सूचना भेजी जाती है दोस्तों, वो है ऑप्टिकल नर्व्स, दृष्टि सिराएं। ये जो है दोस्तों इससे क्या होता है कि मस्तिष्क में सूचनाएं भेजी जाती हैं कि हम किस चीज़ को देख रहे हैं, हमारे सामने जो वस्तु है वो कौन सी चीज़ है, गाड़ी है, बस है, कुछ भी है। ये जो है दोस्तों ऑप्टिकल नर्व्स के द्वारा हमें सूचना संवेदी सूचना हमें प्राप्त होती है मस्तिष्क से। ठीक है दोस्तों, तो ये तो हो गई उनकी स्ट्रक्चर। अब दोस्तों इसको क्या है कि हम लिख के इसको मैं आपको बता दूंगा ताकि आपको क्लियरली हो पाए। ठीक है दोस्तों, ताकि आप क्लियरली समझ पाए। अब समझिएगा दोस्तों, इसका सबसे पहला मैंने आपको क्या बताया था, कॉर्निया। क्या बताया था दोस्तों, कॉर्निया। ठीक है, कॉर्निया, कॉर्निया। इसका समझिएगा, नेत्र का यह सबसे बाहरी भाग है। क्या है, नेत्र का यह सबसे बाहरी भाग है। क्या है, बाहरी भाग है। ठीक है दोस्तों, सबसे पहला तो ये हो गया कि कॉर्निया नेत्र का सबसे बाहरी भाग है। उसके बाद नेत्रदान में कॉर्निया का ही उपयोग किया जाता है। कॉर्निया का ही उपयोग किया जाता है। ठीक है दोस्तों, किया जाता है। अब समझिएगा दोस्तों, बात वही हुई कि कॉर्निया क्या है, नेत्र का सबसे बाहरी भाग है। आँख का सबसे बाहरी भाग अगर होता है तो वो कॉर्निया होता है। अगर किसी व्यक्ति द्वारा अपना नेत्र दान किया जाता है तो दोस्तों उसका कौन सा पार्ट यूज किया जाता है दोस्तों, तो वो होता है कॉर्निया। कॉर्निया ही उस व्यक्ति का यूज किया जाता है। ठीक है दोस्तों, अब आते हैं दोस्तों आइरिस यानी परितारिका। ठीक है, आइरिस समझिएगा। नंबर 2 में है दोस्तों आइरिस। आइरिस दोस्तों ये क्या है, आँखों को रंग प्रदान करता है। क्या करता है दोस्तों, आँखों को रंग प्रदान करता है। आँखों को रंग प्रदान करता है। रंग प्रदान करता है। ठीक है दोस्तों, करता
है। जैसे जैसे ब्लू कहने का मतलब नीला, नीला, भूरा, काला, ये सभी जो दोस्तों कलर जो आँख के होते हैं दोस्तों, ये किसके द्वारा दिया जाता है दोस्तों? ये जो है आइरिस के द्वारा ही निर्धारित किया जाता है कि किसी व्यक्ति का किस कलर का आँख है। उसका अगर आइरिस ब्लू कलर का है दोस्तों तो हम कहते हैं कि उसका आँख ब्लू कलर का है। अगर किसी व्यक्ति का आइरिस यानी परितारिका अगर उसका भूरे रंग का है तो दोस्तों हम कहते हैं कि उस व्यक्ति का भूरे रंग का आँख है। अगर किसी व्यक्ति का, नॉर्मली सभी व्यक्तियों का ब्लैक ही होता है, तो दोस्तों उनका ब्लैक आँख रहता है। ठीक है, अब आते हैं दोस्तों ये पुतिल, कहने का मतलब पुपिल, जिसे पुपिल कहते हैं, और पुतिल, ये जो है दोस्तों पुतली देखिएगा ये क्या होता है। ये जो है दोस्तों आइरिस में ही एक छोटा सा छिद्र होता है। आइरिस में ही एक छोटा सा छिद्र होता है जो प्रकाश को गमन करने की अनुमति देता है। अब दोस्तों ये समझिए, पुतिल कहने का मतलब ये मत समझिए कि आँख के अंदर छिद्र होता है, ये नहीं। ये जो हमारा आइरिस है इसके अंदर देखिएगा एक छोटा सा, इतना सा बिंदु के बराबर एक छिद्र सा होता है जिसे हम पुतिल कहते हैं। और ये पुतिल क्या करता है कि हम जैसे किसी चीज़ को देखते हैं और उस पर जब प्रकाश पड़ेगा तभी वो वस्तु हमें दिखेगी, तो वो प्रकाश जो हमारे आँख के अंदर प्रवेश करती है, इसको जाने का कार्य जो है, इसको गमन करने का कार्य दोस्तों कौन करवाती है? दोस्तों वो पुतिल ही करवाती है। कौन करवाती है दोस्तों? पुतिल ही करवाती है। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों कि पुतिल का काम क्या है कि ये आइरिस में ही एक छोटा सा छिद्र होता है जो प्रकाश को गमन करने की अनुमति देता है। ठीक है दोस्तों, अब आते हैं दोस्तों हम उत्तल लेंस, समझिएगा। नंबर 4 में है दोस्तों लेंस। मानव नेत्र में उत्तल लेंस पाया जाता है। ठीक है, पाया जाता है। मानव नेत्र में दोस्तों कौन सा लेंस पाया जाता है? उत्तल लेंस पाया जाता है। और आँखों पर प्रतिबिंब जो बनता है वो बनता है दोस्तों वास्तविक। ठीक है, वास्तविक। उसके बाद दोस्तों उल्टा, और जो बनता है वो वस्तु से छोटा। ठीक है, वस्तु से छोटा बनता है। अब समझिएगा, ये जो हमारा आँख है दोस्तों, ठीक है, हमारा आँख है, इस पे जो हमारे सबसे पहले तो ये हो गया कि अगर क्वेश्चन पूछे कि बताइए मानव नेत्र में कौन सा लेंस पाया जाता है दोस्तों, तो ये उत्तल लेंस पाया जाता है। उसके बाद पूछे कि बताइए कि मानव नेत्र पे कैसा प्रतिबिंब बनता है, तो दोस्तों उत्तल लेंस में आपको पता है कि कैसा प्रतिबिंब बनता है। अगर नहीं पता तो समझ लीजिए, इसमें जो बनता है दोस्तों वो वास्तविक आँखों पे बनता है और वस्तु से छोटा और उल्टा बनता है। क्या बनता है? उल्टा प्रतिबिंब, वास्तविक और वस्तु से छोटा बनता है। दोस्तों ये तो हो गई मानव नेत्र पे बनने वाले प्रतिबिंब और लेंस, उत्तल लेंस पाए जाते हैं। ठीक है दोस्तों, उसके बाद हम आते हैं पक्षावी यानी सिलियरी मसल। उम्मीद है यहाँ तक आप समझ गए होंगे। मैं इसे अब मिटाता हूँ ताकि आपको अगला समझा सकूँ। ठीक है, अब आते हैं दोस्तों पक्षावी मांसपेशी यानी सिलियरी मसल। सिलियरी मसल का काम देखिएगा दोस्तों, ये जो है लेंस को समायोजन करने का कार्य करती है। क्या करती है दोस्तों? लेंस को समायोजन करने का कार्य करती है। ठीक है दोस्तों, करती है। अब दोस्तों ये समायोजन क्या हुआ? जैसे कि मैंने आपको बताया कि हम अगर किसी अंधेरे से डायरेक्ट अगर किसी उजाले में जाते हैं तो हमारा आँख जो है वो
एक सेकंड या 2 सेकंड के लिए चिलमिलाता है दोस्तों, वो क्या करता है कि लेंस जो है सिलियरी मसल उसे एडजस्ट करता है ताकि आँख जो है, चूँकि वो डायरेक्ट अंधेरे से उजाले में गया है दोस्तों, ये सिलियरी मसल क्या करता है, उसे एडजस्ट करने का कार्य करता है। तो वही हो गया दोस्तों कि ये जो है लेंस को समायोजन करने का कार्य करती है। कौन करती है दोस्तों? सिलियरी मसल। अब आते हैं दोस्तों एलो स्पॉट। यह रेटिना का यह रेटिना का वह भाग है जिस पर वस्तु का प्रतिबिंब बनने पर क्लियर दिखाई देता है, जिस पर वस्तु का प्रतिबिंब स्पष्ट दिखाई देता है। ठीक है दोस्तों, स्पष्ट दिखाई देता है। दोस्तों ये एलो स्पॉट कहने का मतलब पित्त बिंदु, और ये ब्लाइंड स्पॉट, ये जो है दोस्तों ये रेटिना का ही भाग है। क्या है दोस्तों? रेटिना का, यानी दृष्टि पटल का ही भाग है। ठीक है, ऐसा नहीं समझना कि ये अलग अलग है, ये रेटिना का ही भाग है। फर्क यही है कि ये लेंस के द्वारा जो एक प्रतिबिंब अगर एलो स्पॉट पे बनता है तो वहाँ हमें वस्तु क्लियर दिखाई देती है, और अगर वो ब्लाइंड स्पॉट पे बनती है तो दोस्तों उस व्यक्ति को कुछ नहीं दिखेगा। कहने का मतलब वो ब्लाइंड है, अंधा है। ठीक है दोस्तों, तो ये एलो स्पॉट जो हो गया, यह रेटिना का वह भाग है, रेटिना वह भाग है जिस पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब स्पष्ट दिखाई देता है। ठीक है दोस्तों, अब आते हैं ब्लाइंड स्पॉट। यह रेटिना का वह भाग है जहाँ हमें प्रतिबिंब नहीं दिखाई देता है, जहाँ हमें प्रतिबिंब नहीं दिखाई देता है, दिखाई देता है। ठीक है दोस्तों, जहाँ हमें प्रतिबिंब, कहने का मतलब हमें कुछ नहीं दिखता है। जब अगर ब्लाइंड स्पॉट पे प्रतिबिंब बनेगा तो हमें कुछ नहीं दिखाई पड़ेगा। ठीक है, अब आते हैं दोस्तों इसका अगला ऑप्टिकल नर्व यानी दृष्टि सिरा है। दृष्टि सिरा है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये मस्तिष्क को सूचना भेजने का कार्य करती है। क्या करती है? मस्तिष्क को सूचना देने का कार्य करती है। ठीक है, तो ये हो गया दृष्टि, ऑप्टिकल नर्व जो हो गया मस्तिष्क को सूचना देने का कार्य करती है। क्या करती है? सूचना देने का कार्य करती हैं। क्या करती है दोस्तों? मस्तिष्क को सूचना देने का कार्य अगर करती हैं दोस्तों तो वो करती हैं ऑप्टिकल नर्व्स। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ऑप्टिकल नर्व्स का क्या कार्य है कि मस्तिष्क को सूचना पहुंचाना। ठीक है, मस्तिष्क को सूचना देना। अब आते हैं दोस्तों इसका लास्ट पॉइंट जो है रेटिना। रेटिना इसका क्या है दोस्तों, हम इसके बाद देखते हैं कि रेटिना। ठीक है, समझिएगा। अब है दोस्तों रेटिना। रेटिना का समझिएगा, इसे क्या है, हम फोटोग्राफी फिल्म भी कहते हैं। क्यों कहते हैं दोस्तों? क्योंकि हमारे आँख से जो है प्रतिबिंब जो बनता है वास्तविक उल्टा और वस्तु से छोटा जो बनता है दोस्तों, वो कहाँ बनता है दोस्तों? रेटिना पे ही बनता है। किस पे बनता है दोस्तों? रेटिना पे ही बनता है दोस्तों। इसी को हम क्या कहते हैं कि इसको अगर हम कहा जाए तो इसे ही फोटोग्राफी या फिल्म भी कहा जाता है, क्योंकि ये दोस्तों एक तरह से फोटोग्राफी की तरह कार्य करता है रेटिना। ठीक है, क्या कार्य करता है? फोटोग्राफी की तरह। दोस्तों रेटिना पे जो है, ये जो है एक तरह से यह फोटोग्राफी की तरह, फोटोग्राफी या फिल्म की तरह कार्य करता है। ठीक है दोस्तों, कार्य करता है। अब जो है दोस्तों इसी पे वस्तु का प्रतिबिंब जो बनता है वास्तविक, ठीक है, वास्तविक उल्टा और वस्तु से छोटा। ठीक है, वस्तु से छोटा, रेटिना पे ही वस्तु से छोटा यह प्रतिबिंब रेटिना पर ही बनता है।
ठीक है दोस्तों, यह प्रतिबिंब रेटिना पे ही बनता है। कहने का मतलब ये हो गया दोस्तों, यह एक फ़ोटो की तरह कार्य करता है या यह एक फिल्म की तरह कार्य करता है, यानी पिक्चर की तरह कार्य करता है। और इसी रेटिना पे दोस्तों इसका जो प्रतिबिंब लेंस के द्वारा बनाया जाता है, वास्तविक छोटा और वास्तविक उल्टा और वस्तु से छोटा जो बनता है दोस्तों, वो रेटिना पे ही बनता है। दोस्तों ये हो गया हमारे आई के स्ट्रक्चर और इससे जुड़े हुए क्वेश्चंस और उसके सवाल। दोस्तों उम्मीद है कि यहाँ तक की क्लासें आपको अच्छी लगी होंगी। दोस्तों मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में, ठीक है।